हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है सीटी कनेक्शंस और सीटी का जो सेकेंडरी सर्किट में करंट पाथ कैसे होते हैं उसके बारे में आज का वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। आज की हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमारा रिले को सीटी कनेक्शंस कैसे होते हैं। जैसे ये एक हमारा न्यूमेरिकल रिले है फ्रेंड्स, जो एक बॉक्स जैसे दिखा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल रिले है। उसमें चार इनपुट है इस न्यूमेरिकल रिले में। जैसे ये दिख रहा था, ये यानी ये तो आर फेस का सीटी इनपुट है, ये वाई फेस का सीटी इनपुट है, ये बी फेस का सीटी इनपुट है, और ये आपका न्यूट्रल या अर्थ फॉल्ट का या अर्थ फॉल्ट करंट जो जाते हैं इसका सीटी इनपुट है। जैसे चार दिखा रहे हैं इसका ये, और इसका जो पावर सर्किट है फ्रेंड्स, इस पावर सर्किट में भी आपको एक एक फेज में एक एक सीटी है जो प्रोटेक्शन सीटी है। इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमारा ये आर फेज का सीटी है, इसका सेकेंडरी सर्किट है ये, और वाई फेज का सीटी है और इसका सेकेंडरी सर्किट का कनेक्शन ये दिखा रहा था। और ये हमारा बी फेज का सीटी है और इसका सेकेंडरी सर्किट का कनेक्शन ये है। जैसे इसका कनेक्शन देखेगा तो फ्रेंड्स, इस साइड भी स्टार है और इस साइड भी स्टार बनाना है हमको, राइट। और इस साइड स्टार बना दिया और इसको अर्थ कर दिया। स्टार मतलब इसका हर सेकंड टर्मिनल, जैसे इसका S1 S2 देखेगा तो सारे S2 टर्मिनल को कनेक्शन करके हम लोग स्टार पॉइंट बना के इसका ग्राउंड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा इस साइड भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे सेकंड टर्मिनल को स्टार हम लोग आपस में कनेक्ट करके स्टार पॉइंट बनाया। और इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आई नॉट सी टी है या नहीं है तो इसका जो एथपोर्ट या न्यूट्रल करंट का सी टी है उसमें देकर इसका जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम लोग इसका जो स्टार पॉइंट का साथ कनेक्शन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड टर्मिनल का हो गया। और इसका जो फर्स्ट टर्मिनल S1 है, आर फेस का जैसे इसका आर फेस का साथ कनेक्ट करना है, और वाई फेस का साथ, और बी फेस का बी फेस का साथ कनेक्शन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग सीटी हम लोग रिले का कनेक्शन करते हैं सीटी का साथ। ठीक है, सीटी में क्या कर रहा है, इस साइड जो स्टार पॉइंट बना रहे हैं ऐसा इस साइड भी स्टार पॉइंट बना रहे हैं। और इसका जो करस्पॉन्डिंग आर को और वाई को और बी को हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं एज इट इज़। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका न्यूट्रल आर नहीं है तो एर्थ फॉल्ट करंट या आई नॉट करंट के लिए इसका स्टार पॉइंट को इस सीटी का थ्रू हम लोग थ्रो कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऐसा इसका कनेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसकी बात है फ्रेंड्स, हमारा नॉर्मल टाइम पे और फॉल्ट का टाइम पे ये रिले आपको करंट कैसे रीड करते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसको देखने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जो हमारा थ्री फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऐसा है तो आपको आइडिया होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो थ्री फेज सिस्टम में जो करंट कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो थ्री फेज सिस्टम में अगर देखेगा तो ये हमारा थ्री फेज का वेव फॉर्म है। इसमें आपको 0 पॉइंट पे 0 डिग्री पे आपका आर फेज का वोल्टेज है। ठीक है, आर फेज का, और 0 to 360 एक साइकिल है। इसके बाद वाई फेज का आपका 120 डिग्रीज का बाद आपका वाई फेज का स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेगा तो ये आपका वाई फेज का वेव फॉर्म है, राइट। 120 डिग्रीज का बाद स्टार्ट होगा, और इसका 120 डिग्रीज का बाद बी फेज, यानी तो आर फेज से 240 डिग्रीज का बाद आपका बी फेज स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे इसका प्लॉट करेगा तो ऐसा होगा, राइट। ठीक है, ये आपका आर फेज है जो रेड कलर में दिख रहे हैं, ये आपका वाई फेज है, ये आपका बी फेज है। ये आपको सब लोग को पता है, राइट फ्रेंड्स। सो अभी आपका थ्री फेज सिस्टम में जो करंट पाथ कैसे होते हैं आपको अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसा आपको हमेशा हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, इस 0 पॉइंट से ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जो भी आपको नीचे की तरफ नेगेटिव में दिख रहे हैं वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब आपको ये आपका फॉरवर्ड पाथ है, ये आपका रिटर्न पाथ है। ठीक है, ये ऑन गोइंग पाथ है, ये रिटर्न पाथ है। ठीक है, सो कभी भी आपको 0 to 30 डिग्रीज तक
ठीक है। 0 to 30 डिग्रीज, इनफैक्ट अप टू 60 डिग्रीज है, ठीक है। 0 to 60 डिग्रीज तक आप देखेगा तो आपका आर फेज का करंट है क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। आर फेज का करंट है पॉजिटिव है 60 डिग्रीज तक, राइट। और इनफैक्ट आर फेज का अप टू 180 डिग्रीज तक पॉजिटिव है, लेकिन आप बी फेज का देखेगा तो अप टू 60 डिग्रीज तक पॉजिटिव है। इसके बाद ये नेगेटिव में जा रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है, आपका आर फेज का करंट और बी फेज का करंट है पॉजिटिव में जा रहे हैं, और इसका रिटर्न कैसे जा रहे हैं, वो रिटर्न है आपको नेगेटिव में कौन सी जा रहे हैं, वाई फेज में, राइट। सो अप टू 60 डिग्रीज तक के आपको क्या हो रहे हैं, आर और फेज में आपको फॉरवर्ड करंट जा रहे हैं, और रिटर्न आ रहे हैं आपका वाई फेज का थ्रू, ठीक है। और इसका 60 डिग्रीज के बाद क्या हो रहे हैं, अभी भी आर फेज आपका पॉजिटिव है, लेकिन आप देखेगा तो बी फेज और वाई फेज दोनों नेगेटिव है। मतलब आपको आर फेज में करंट जा रहे हैं, और रिटर्न आपका वाई फेज में और बी फेज में जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वाई फेज और बी फेज में अगर इसका आप देखेगा तो 0 to 60 डिग्रीज तक अगर आप देखेगा तो इसका, अगर आप आर फेज का करंट और बी फेज का करंट देखेगा तो एग्जैक्टली वो आपको वाई फेज में आपको दिखेगा, ठीक है। जैसा आप मैं ऐड कर रहा हूँ तो आर फेज का करंट यहाँ 0 है, लेकिन बी फेज का करंट कुछ समथिंग यहाँ है, उतना ही आपको पॉजिटिव में, मतलब ऐसे जा रहा है तो रिटर्न में आपको उतना ही करंट इसका नेगेटिव साइड में आपको वाई में दिखेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ आप देख लीजिए 15 डिग्री में आपका आर फेस का है, ये बी फेस का है, तो ये आपको यहाँ दिखेगा। और इसका जो मैक्सिमम आपको, जहाँ आपको ये मीट हो रहे हैं आर फेज और बी फेज, वहाँ आपको वाई फेज का मैक्सिमम दिखेगा आपका। मतलब आर और बी फेज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अगर आप ऐड करेगा तो जो प्लस में आ रहे हैं उतना ही इक्वल काउंटर पार्ट है आपको नेगेटिव में वाई फेज में दिखा रहे हैं। सो दैट प्रूव्स है आपको आर फेज और बी फेज में जो भी करंट जा रहे हैं उसका समेशन है आपको रिटर्न में क्या हो रहे हैं, वाई फेज में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप कोई भी पॉइंट में देखेगा तो एक आपको पॉजिटिव साइड वेवफॉर्म दिख रहा है तो उसका नेगेटिव में जो भी है उसमें आपको रिटर्न जा रहे हैं करंट, ठीक है। मतलब आपको 0 to 180 डिग्रीज तक आपका आर फेज में पॉजिटिव साइड है, उस टाइम पे आपको इधर वाई फेज में या नहीं तो बी फेज में आपको रिटर्न में करंट जा रहे हैं। ऐसा आप नेक्स्ट साइकिल में देखेगा तो जैसा वाई फेज का पॉजिटिव हो रहा है, वाई फेज का पॉजिटिव हो रहा है तो तब क्या हो रहा है आपका वाई फेज और आर फेज का पॉजिटिव है, बी फेज में आपको रिटर्न जा रहे हैं। ऐसा आपको जैसा आप देखेगा तो नेक्स्ट साइकिल बी फेज में पॉजिटिव है तो आपको आपको क्या हो रहा है, आपको आर फेज में रिटर्न जा रहे हैं, ठीक है। आर फेज में, और थोड़ी देर के बाद आपको वाई फेज में, दोनों में रिटर्न जा रहे हैं। मतलब आपको कोई भी एक फेज में जो करंट है वो आपको बाकी दोनों फेज में या नहीं तो एनी ऑफ द फेज में आपको रिटर्न जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आपको थ्री फेज थ्री वायर, यानी ये तो थ्री फेज फोर वायर का सिस्टम में आपका जो करंट पाथ होते हैं हमेशा ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल में हम लोग अभी देख लेंगे सीटी का कैसे होते हैं, राइट। जैसे हम लोग यहाँ देखा था सीटी का कनेक्शन है, ये सीटी का कनेक्शन हम लोग रिले में ऐसा क्यों दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा दिया था, इट इज़ एग्जैक्ट रिप्लिकेट, जो आपको प्राइमरी में जो भी करंट जाता है उसी का ही रिप्लिकेट ही, मतलब एज इट इज़ ये करंट है आपको यहाँ भी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट जैसे इसमें आपको कोई भी कंडीशन पे आर वाई भी बैलेंस्ड कंडीशन पे, या नहीं तो आर फेस का ग्राउंड है, या नहीं तो आर वाई शॉर्ट सर्क्यूट है, या नहीं तो तीनों फेस का शॉर्ट सर्क्यूट, तीनों फेस का शॉर्ट सर्क्यूट ग्राउंड, मतलब कोई भी फॉल्ट का कंडीशन में वेदर इट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, या नॉर्मल कंडीशन है, या नहीं तो अनबैलेंस्ड कंडीशन है, कोई भी कंडीशन पे जो इसका प्राइमरी का जो करंट पाते हैं ऐसे ही आपको सेकेंडरी में भी एग्जैक्ट रिप्लिकेट होना चाहिए। जैसे प्राइमरी में जा रहे हैं उतना ही ऐसे ही पाथ में आपको सेकेंडरी में भी जाना चाहिए, प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में जाना चाहिए। इसीलिए हमको सीट, हम लोग रिले का और इसका सीटी का और इसका रिले का साइड जो सीटी का कनेक्शन एग्जैक्ट रिप्लिकेट में करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी हम लोग करंट पाथ कैसे देख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा थ्री फेज वेवफॉर्म है, ये हम लोग वोल्टेज दिया था, इसकी वजह से अगर डाउन स्ट्रीम में लोड है तो एक करंट जो फ्लो हो रहा है आपको इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अभी इसका सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट में करंट कैसे फ्लो होता है हम देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे सीटी का प्राइमरी सर्क्यूट में आपको आर वाई बी ऐसा आपको फ्लो
फ्लो हो रहे हैं, राइट। तो अभी सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, जैसा प्राइमरी में ऐसे हो रहा है तो आपको सेकेंडरी में हमेशा क्या होगा, आपको 180 डिग्रीज ऑपोजिट में, जो ट्रांसफॉर्मर एक्शन की वजह से इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो होगा सीटी में। सो करंट प्राइमरी में ऐसा फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी में आपको ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। सो ऐसे फ्लो हो रहे हैं। और अभी आप देखेगा तो फ्रेंड्स फर्स्ट इनिशियली 0 टू हमारा सॉरी फ्रेंड्स 0 to 60 डिग्रीज तक आपको क्या हो रहा है, आर और बी फेस का पॉजिटिव है, राइट। तो आपको आर फेस का क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जैसे आप देखेगा तो इस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी का करंट ऐसे है। तो इस करंट कैसे फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, आर फेस का करंट ऐसे आपको फ्लो होकर आर फेस का जो सीटी में, आर फेस का सीटी में भी फ्लो होगा। इसके बाद आपको आर फेज से लेकर आपको रिटर्न पाथ कौन सी है फ्रेंड्स, आपका वाई फेज है, यानी वाई फेज में जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे आपको करंट आकर वाई फेज में घुसेगा, राइट, वाई फेज में घुसेगा। और वाई फेज से आपको वाई फेज का सीटी में भी ऐसे आपको फ्लो होगा। इसके बाद आपको जो रिटर्न जाएगा आपको दोबारा आर फेज में, ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा आर फेज में गया, ये आपका सर्क्यूट कंप्लीट है। मतलब आर फेज का एक तरफ से ऐसा करंट जा रहे हैं, आपको रिले का आर फेज का सीटी में करंट आ गया, इसके बाद आपको वाई फेज में आ गया, ऐसे आकर आपको वाई फेज का सीटी में गया, और ऐसे आपको चला गया फ्रेंड्स, राइट। आप प्राइमरी में भी देखेगा तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, आपको जो आर फेज का करंट है आपको वाई फेज का थ्रू रिटर्न हो रहा है, राइट। आर फेज का करंट वाई फेज का थ्रू रिटर्न हो रहा है। वही चीज़ यहाँ भी देख लीजिए, प्राइमरी का जैसे ऐसे सेकेंडरी में आर फेज का करंट सेकेंडरी करंट है, ऐसे आया, और रिले में भी आर फेज में ही गया करंट, और इससे आपको आर फेज का वाई फेज में गया, और वाई फेज से इसका सीटी का सेकेंडरी सर्किट में भी वाई फेज में गया, और इसके बाद आर में आ गया, ये आपको रिटर्न है, सर्किट कंप्लीट है। सो करंट पाथ कंप्लीट हो गया, राइट फ्रेंड्स। सो ये आपको 0 to 60 डिग्रीज तक आपका ओनली आर फेस का बताया मैंने, राइट। ऐसे आपको बी फेस में भी आपको क्या हो रहा है, पॉजिटिव करंट है। सो ऐसे बी फेज में भी आप देखेगा तो बी में आपको करंट फ्लो हो रहा है, बी में पॉजिटिव साइड है, बी में पॉजिटिव साइड है तो बी में करंट फ्लो हो रहे हैं, और रिटर्न क्यों हो रहा है, आपको वाई फेस का थ्रू हो रहे हैं, राइट। जो जैसे बी में करंट हो रहे हैं, ये बी का आपको बी फेस का रिले में आपको करंट होगा, सो आपको बी फेज में भी आपको करंट दिखेगा। जो जितना आपको बी फेज में करंट जा रहा है उतना आपको बी फेज में यहाँ रिले में भी करंट दिखेगा। इसके बाद आपका जो करंट क्या होगा, वाई फेज में जाएगा, राइट। वाई फेज में आपको जा रहे हैं, वाई फेज में जैसे आप देखेगा तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखेगा तो बी फेज से गया, इसके बाद आपको करंट ऐसे आया, इसके बाद आपका वाई फेज में आपको करंट घुसा सा, सीटी था, सीटी का वाई फेज में, तो सीटी का वाई फेज में भी आपको करंट रीड हो गया था। इसके बाद आपको सीटी का सेकेंडरी में जो मेन सीटी का सेकेंडरी में करंट घुसा, इसके बाद वो सीटी से निकल के आपको दोबारा आपका बी फेज का सीटी में आपको करंट गया। सो सर्क्यूट कंप्लीट है। सो बी फेज से स्टार्ट हुआ, और आपको बी फेज में घुसा से रिले का सीटी सर्किट में, और इसके बाद रिले का वाई फेज में घुसा, इसके बाद मेन सीटी सेकेंडरी का वाई फेज में आया, इसके बाद स्टार पॉइंट का थ्रू आपको बी फेज में चला गया। सो सर्क्यूट कंप्लीट है, ठीक है फ्रेंड्स, सर्क्यूट ऐसा आपको कंप्लीट हो गया। सो अप टू 60 डिग्रीज तक क्या हो रहा है, आपका आर फेज में भी आपको करंट आकर वाई फेज का थ्रू आपको रिटर्न हो रहे हैं, और बी फेज में भी करंट आकर आपको वाई फेज का थ्रू रिटर्न हो रहे हैं। सो आपको जो बी फेज वाई फेज में जो भी करंट आ रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ आर एंड वाई फेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू से। सो आपको आर और वाई का आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को जो ऐड करेगा, ठीक है, ऐड करेगा, और जो भी करंट आएगा वो एग्जैक्ट इसका नेगेटिव साइड में उतना ही करंट आएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स, उतना ही आपको कोई भी इंस्टेंट पे आप इसको सम कर दीजिए, उतना ही आपको नेगेटिव में उतना ही आएगा आपको, राइट। यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, आर में जो करंट है आर का रिले रीड कर रहे हैं, आर फेस का सीटी इनपुट है, और आपको बी का बी में रीड कर रहे हैं, और आर और बी में जो इंस्टेंटेनियस करंट जो भी आ रहे हैं वो सम्मेशन होकर आपको वाई फेज में रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको तीनों फेज में आपको करंट रीड कर रहे हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा ये तीनों फेज में ही आपको करंट हमेशा घूमेगा, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन है, कोई भी आपको एडिशनल करंट नहीं है। आर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, मतलब आपको तीनों फेज में ही आपको करंट घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसीलिए आपको आर प्लस वाई प्लस बी जीरो है, क्योंकि आपको आर का करंट वाई का करंट है, आप आर का करंट बी का करंट ऐड करेगा तो ये दोनों पॉजिटिव में आया, उतना ही करंट आपको नेगेटिव में भी आ रहे हैं, तो नेट करंट है आपको जीरो है। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट में आप देखेगा तो ये तीनों का आप सम करेगा तो वो आपको हमेशा जीरो ही रहेगा, जीरो ही है, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का आप सम कर दीजिए वो आपको जीरो ही होगा, क्योंकि आपको कोई एक वैल्यू है, आपको बाकी दोनों का समेशन हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ आर पॉजिटिव मैक्सिमम है, उतना ही जगह आपको वाई फेज और बी फेज आधा आधा मैक्सिमम है, पॉइंट फाइव आप देखेगा तो फॉर एग्जाम्पल ये आप वन मान लीजिए, एग्जैक्ट पॉइंट फाइव आ रहा है, और उसी में आपको ये आपको इक्वल कर रहा है मैक्सिमम, ठीक है, वन का। तो आपको प्लस वन माइनस पॉइंट फाइव जीरो है, हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से आपको सम करेगा तो आपको जीरो ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा आपको बैलेंस्ड कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोई भी फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट का कंडीशन पे कैसे होता है अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम मैं एक फॉल्ट सिमुलेट कर रहा हूँ, मेरा आर फेस का जो प्राइमरी में मेरा अर्थ फॉल्ट हो गया। ठीक है, अर्थ फॉल्ट हो गया तो अभी करंट क्या फ्लो होगा, करंट है आपको आर फेस के क्या हो रहा है, आपको आर फेस से करंट आकर अर्थ का थ्रू जा रहे हैं, राइट, अर्थ का थ्रू जा रहे हैं। ये अगर कुछ भी आपको ग्राउंडिंग है तो ये सॉलिडली ग्राउंडिंग है, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग है, कोई अदर देन अनग्राउंडेड या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम नहीं है, तो आपको ये करंट आपको जाएगा ग्राउंड का थ्रू। ठीक है, अभी वही चीज़ रिले कैसे रीड कर रहा है अभी देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे पहले जैसे करंट आपको आर फेज में ऐसे जा रहे हैं तो सीटी सेकेंडरी में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे हो गया था। इसके बाद करंट कैसे जाएगा फ्रेंड्स, आप देखेगा तो एग्जैक्ट रिप्लिका है, जैसे ये आर टू ग्राउंड में जा रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही जाएगा। आप देखेगा तो आर का आर फेज में, रिले का आर फेज में गया, जैसे यहाँ भी आर फेज टू ग्राउंड आया, मतलब आर में आना चाहिए, ग्राउंड फॉल्ट करंट में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी आप देखेगा तो आर का करंट आर में आ ही गया। अभी आप रिटर्न देखेगा तो रिटर्न पाथ क्या है आपका, वो वाई और बी में नहीं जा रहे, ये करंट है आपको ग्राउंड में जा रहे हैं। यहाँ भी आप देखेगा तो ये करंट आपको ऐसे आ जाएगा, वाई में भी नहीं जाएगा, बी में भी नहीं जाएगा, कि ये आपको सीधा आएगा फ्रेंड्स हमारा अर्थ फॉल्ट सिटी जिसका स्टार पॉइंट है उसमें आएगा। यहाँ भी आप देखेगा तो स्टार पॉइंट में आएगा। इसकी बात आपका रिटर्न में स्टार पॉइंट का थ्रू आपको यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ऐसा आपको क्या हो रहा है, आपको इनडायरेक्टली ये आपको ग्राउंड फॉल्ट करंट भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, आर फेस का अभी वाई और बी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका वेक्टर हो गया अनसिमेट्रिकल वेक्टर हो गया, सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ आपको जो पहले बैलेंस है आर वाई, आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी जीरो नहीं है, मेजॉरिटी करंट आई आर है, वो आई आर है आपको ग्राउंड का थ्रू जा रहा है क्योंकि फॉल्ट है। तो यहाँ भी आपको सीटी में आप देखेगा तो ये आपको पहले भी बताया था ग्राउंड या न्यूट्रल करंट का सीटी है। तो यहाँ भी आप देखेगा तो आर का सीटी है, आर में करंट जा रहे हैं और ग्राउंड में जा रहे हैं। तो यहाँ भी आप देखेगा तो आर का आर में करंट जा रहे हैं, ऐसे आपको ग्राउंड में भी जा रहे हैं। तो आपको उतना ही करंट आपको आर में भी दिख जाएगा। इसमें कोई भी आप प्रोटेक्शन है, आपको कितना भी लिमिट का ऊपर कोई भी ओवर करंट प्रोटेक्शन आ रहा है तो उससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और आपका जो ग्राउंड फॉल्ट का इसमें भी करंट रीड किया है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन पे अगर बैलेंस्ड सिस्टम है तो इसमें आपको कभी भी इस आई नॉट या अर्थ फॉल्ट करंट का सीटी इनपुट में कभी भी करंट नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी करंट नहीं आएगा। जैसे आप ऐसे आप कोई भी फॉल्ट का केस में आप सिमुलेट कर सकते हैं। ओनली आर और वाई में जा रहे हैं तो आपको आर और वाई में, जैसे आर वाई शॉर्ट सर्किट हो गया, आर वाई शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट आर और वाई में जाएगा। यहाँ भी सीटी सेकेंडरी में भी करंट प्राइमरी में जैसा आर और वाई में जा रहा है तो सेकेंडरी में भी आर और वाई में भी जाएगा। और सेकेंडरी में जैसे आर और वाई में जा रहा है तो इसका कनेक्शन भी रिले का भी ऐसे ही दिया था। तो जैसा इसका सेकेंडरी में जैसा आ रहे हैं ऐसे ही इसमें भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
सो आर और वाई में जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको सी टी सेकेंडरी में आर में जाएगा और वाई का थ्रू आपको रिटर्न जाएगा। ऐसे आपको आर वाई में ही आपको घुसेगा। ऐसे आप कोई भी फॉल्ट का केस दे दीजिए, ठीक है, उस केस में जैसे आप प्राइमरी का जा रहे हैं ऐसे ही आपको एग्जैक्ट ट्रिप्लिकेट में आपको सेकेंडरी में भी जाएगा। ऐसे एग्जैक्ट ट्रिप्लिकेट में आपको सी टी सर्क्यूट में भी आपको रिले का सी टी सर्क्यूट भी आपको एग्जैक्ट ट्रिप्लिकेट है। जैसा प्राइमरी में हो रहे हैं एज इट इज़ आपको सेकेंडरी में भी ऐसे ही करंट आपको दिखेगा, बिकॉज ऑफ इस कनेक्शन का वजह से। ठीक है फ्रेंड। सो कोई भी कंडीशन है, आप जैसा प्राइमरी में जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में आपको सेकेंडरी में भी जाएगा, रिले भी ऐसे ही रीड करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये है फ्रेंड्स आज की हमारा वीडियो है। हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।